बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। खाना काबातुल्लाह शरीफ का 2 हफ्तों तक जारी रहने वाला मुहासरा, उस सिलसिले में कल एक वीडियो बनाई थी। आज उसका दूसरा हिस्सा। इस वीडियो का उन्वान है जहीमान अल अतैबी कौन थे। मस्जिद अल हराम में मौजूद तमाम ज़ायरीन मुसल्लह अफराद और उनकी राइफ़लों से निकलने वाली गोलियों की आवाज़ें सुनकर दंग रह गए, क्योंकि मुसलमानों की मुक़द्दस किताब कुरान मजीद ने मस्जिद अल हराम में किसी भी तरह के तशद्दुद और खून रेज़ी की सख्ती से मुखालफत की है। इसी असना और कन्फ्यूजन के दौरान मस्जिद अल हराम में मौजूद चंद नमाजी दरवाज़े बंद होने से कबल वहाँ से भाग निकले। इस वाक़े के ऐनी शाहिद अब्दुल मुनअम का कहना है कि लोग मुसल्लह अफराद को मस्जिद अल हराम में देखकर हैरान रह गए, क्योंकि ये मंज़र इंतहाई गैर मामूली था। इसमें कोई शक नहीं कि वहाँ मौजूद अफराद इस मंज़र से खौफज़दा हो गए थे। 1 घंटे के अंदर मुसल्लह अफराद ने मस्जिद का कंट्रोल संभाल लिया। ये एक ऐसी सूरत हाल थी जिसने सऊदी हकाम को एक बड़े चैलेंज से दो चार कर दिया था। ये वो दौर था जब तेल की फरोख्त से होने वाली आमदन की वजह से सऊदी माशरा आहिस्ता आहिस्ता पुरतईश तर्ज़ ज़िंदगी की तरफ जा रहा था। सऊदी अरब में कारों और बरकी आलात की ख़रीदारी आम हो गई थी। बादशाहत आहिस्ता आहिस्ता एक सिविल रियासत में तब्दील हो रही थी और सऊदी अरब के कुछ इलाकों में अवामी मकामात पर मर्दों और औरतों को मेल जोल की आज़ादी मैसर आ रही थी। खाना काबा पर कब्ज़ा करने वाले इस ग्रोह के सरबराह जहीमान बिन मोहम्मद बिन सैफ अल अतैबी का ताल्लुक साजर शहर से था, जो सल्तनत सऊदी अरब के मरकज़ में एक बद्दू इलाका है। सहरा में आग के इर्द गिर्द रात के खाने के सेशन के दौरान और अपने कारकुनों के घरों में मुनक्कद होने वाली महफ़िलों में जहीमान अपने नज़रियात में तब्दीली की बारे में बात करते थे और अपने नज़रियात का प्रचार भी। असामा अल कौसी, जो इन महफ़िलों में शरीक हुए थे, ने बताया जहीमान ने इन्हें मनशियात की स्मगलिंग समेत गैर कानूनी तजारत में अपने मुलव्वस होने के बारे में एतराफ़ करते हुए बताया था कि बाद अज़ां उनकी ज़िंदगी बदली और उन्होंने गुनाहों से तौबा कर ली और एक मजहबी रहनुमा बन गए। कुछ अरसे बाद सल्फ़ी नज़रियात रखने वाले बहुत से लोग, बिलखसूस नौजवान, उनके पैरोकार बन गए। मतवाली सालिहा ऐसे अफराद में शामिल हैं जो जहीमान की शख्सियत से वाकिफ़ हैं। उनका कहना है कि वो बहुत मजबूत और पुरअज़म शख्सियत के मालिक थे। उनके मुताबिक जहीमान ने अपना सब कुछ खुदा के लिए वक्फ़ करने का ऐलान कर दिया था और वो दिन रात इस मकसद के लिए काम करते थे। उनके पैरोकार नासल अल हसैमी का कहना है जहीमान की तालीम मज़हब तक ही महदूद थी और वो सऊदी अरब के अलग थलग और देही इलाकों में जाने के ख्वाहिशमंद होते थे जहाँ बद्दू बसते थे। उनके मुताबिक अगरचा जहीमान का क्लासिकल अरबी का लहजा कमज़ोर था, मगर बद्दू कबाइल में होने वाली अरबी का लहजा बहुत मजबूत था। इस वजह से वो पढ़े लिखे लोगों के सामने बात करने से इज्तनाब करते थे ताकि उनका पर्दा ना चाक हो जाए। जहीमान सऊदी नेशनल गार्ड में सिपाही थे और मस्जिद अल हराम में कब्ज़े की तैयारियों के दौरान उनकी फ़ौजी तरबियत ने अहम किरदार अदा किया था। ये वो वक्त था जब जदीदियत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वाले सल्फ़ी गिरोह सऊदी हकाम के साथ तनाज़ा में मुलव्वस हो चुके थे और उसके नतीजे में ये गिरोह सऊदी हकाम के ज़ेरे अताब आ रहे थे।
سعودی حکام کی سلفیوں کے خلاف جاری کارروائیوں سے بچنے کے لیے جہیمان صحرا کی طرف فرار ہو گئے، اور اس دوران انہوں نے متعدد پمفلٹس شائع کیے جن میں انہوں نے شاہی خاندان پر تنقید کی اور کہا کہ شاہی خاندان اندر سے کھوکھلا ہو چکا ہے۔ انہوں نے سعودی علماء پر دنیاوی فائدوں کے عوض شاہی خاندان سے ملی بھگت کرنے کا الزام عائد کیا۔ ان کا اس بات پر پختہ یقین تھا کہ آل سعود بدعنوان ہو چکے ہیں، اور یہ کہ صرف خدائی مداخلت ہی مسلمانوں کو نجات دلا سکتی ہے۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ کسی دوست کو، کسی بھائی کو، کسی بہن کو فائدہ ہو تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دل دل پاکستان، جان جان پاکستان۔ السلام علیکم۔